Hello, my dear students. Welcome to all in EVS class. Today, we will do some revision for our unit test exam, which is on 17th January. Okay. So, first question you will see here. List out the vegetables and fruits which will spoil quickly and which stay for some days. तो कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं और कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसको कुछ दिन लगते हैं, जैसे कि 1-2 दिन लगते हैं ख़राब होने के लिए, ठीक है, या फिर 2 दिन से ज़्यादा वो रह सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं उसको हम अलग लिखेंगे और जो तो कुछ दिन रह सकते हैं उसको भी हम अलग लिखेंगे। आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रैकेट में आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट है स्पिनच, फिर पोटैटो, बनाना, टमाटो, चिक्कू, ग्रेप्स, कैबेज, बॉटल गार्ड, जिंजर एंड कुकुम्बर। तो ये सारे के सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिसको आपको यहाँ नीचे दिए हुए टेबल में रखना है, ठीक है। इसमें से जो भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं उसको आप इस तरफ की कॉलम में लिखेंगे, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स स्पॉइल क्विकली, और जो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, 2 दिन से ज़्यादा भी रह सकते हैं, उसको हम इस तरफ की कॉलम में लिखेंगे। ओके, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स स्टे फॉर सम डेज, कुछ दिन तक रह सकते हैं, ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को आप दूसरी तरफ लिखेंगे। ओके, सो फर्स्ट है हमारा स्पिनच। स्पिनच तो उसको हम कहाँ रखेंगे? स्पिनच मतलब पालक। ओके, तो पालक को ख़राब होने के लिए 2 दिन से ज़्यादा तो लग ही जाते हैं, वो 2 दिन तक आराम से रह सकती है पालक, अगर हम फ्रिज में रखें उसे तो, ठीक है। सो उसको हम रखेंगे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स स्टे फॉर सम डेज। ओके, स्पिनच यानी पालक, अगर आप उसे फ्रिज में रखेंगे तो भी वो अच्छे से रहेगी, कुछ ज़्यादा ही दिन रह जाएगी, और अगर बाहर रखेंगे तो 2 दिन से ज़्यादा तो रह ही सकती है, ठीक है। तो स्पिनच को हम सम डेज, वो स्टे फॉर सम डेज वाले कॉलम में लिख देंगे। फिर सेकंड है पोटैटो, POTATO। ओके, पोटैटो यानी आलू, तो आलू भी कुछ दिनों तक रह सकते हैं, तो उसे भी हम स्टे फॉर सम डेज वाली कॉलम में रख देंगे। उसके बाद है बनाना, BANANA, बनाना। तो बनाना मतलब केला, ठीक है। तो केला जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, ज़्यादा दिनों तक वो नहीं रह सकती है, इसलिए उसको हम फर्स्ट वाली कॉलम में लिखेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पॉइल क्विकली, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं उसके लिए क्विकली मतलब जल्दी, ठीक है। उसके बाद है टमाटो, TOMATO, टमाटो। तो टमाटो मतलब टमाटर, ठीक है। तो टमाटर भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उसको हम 1 या 2 दिन रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टमाटर नहीं रह सकते हैं बाहर, ठीक है। सो टमाटो को भी हम स्पॉइल क्विकली वाली कॉलम में, यानी कि फर्स्ट वाली कॉलम में हम रखेंगे। उसके बाद है चिक्कू। तो चिक्कू भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उसको अगर हम बाहर रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, 2 दिन से ज़्यादा वो नहीं रह सकते हैं, इसलिए चिक्कू को भी हम स्पॉइल क्विकली यानी कि फर्स्ट वाली कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। फिर है ग्रेप्स। तो ग्रेप्स भी जल्दी ख़राब हो जाती है, उसको भी जल्दी ख़राब हो जाती है, और उसको भी हम फर्स्ट वाली कॉलम में लिख देंगे स्पॉइल क्विकली में, ठीक है। स्पॉइल क्विकली मतलब जल्दी ख़राब हो जाना। उसके बाद है कैबेज। ओके, तो कैबेज यानी गोभी। तो गोभी जो होती है वो भी जल्दी ख़राब नहीं होती है, उसको 2 या 3 दिन तक हम रख सकते हैं। सो कैबेज को हम लिख देंगे स्टे फॉर सम डेज वाली कॉलम, यानी कि सेकंड कॉलम में हम उसको लिख देंगे। उसके बाद है बॉटल गार्ड। तो बॉटल गार्ड जो है उसको भी ख़राब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो जल्दी ख़राब नहीं हो जाती है, तो बॉटल गार्ड को हम स्टे फॉर सम डेज वाली कॉलम में लिख देंगे, यानी कि सेकंड कॉलम में लिखेंगे।
फिर है जिंजर। तो जिंजर भी जल्दी खराब नहीं होता है, उसको भी बहुत दिन लगते हैं खराब होने के लिए। सो जिंजर यानी कि अदरक, ठीक है। आदू जो होते हैं वो दूध में, चाय में हम डालते हैं सर्दियों के दिनों में, तो जिंजर भी जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो स्टे फॉर सम डेज वाली कॉलम में आप उसे लिख देंगे। उसके बाद है कुकुम्बर। कुकुम्बर यानी ककड़ी, ठीक है। ककड़ी जो होती है ग्रीन कलर की, तो उसको भी टाइम लगता है ख़राब होने के लिए, वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। सो उसको हम स्टे फॉर सम डेज वाली कॉलम में लिख देंगे, यानी कि सेकेंड नंबर की कॉलम में हम उसको लिख देंगे। तो इस तरह से आपको आपकी एग्ज़ाम में भी ब्रैकेट दिया हुआ होगा और इस तरह से 2 कॉलम्स बनाई हुई होंगी। आपको क्या करना है, जो सही है, जो जल्दी ख़राब हो रहे हैं उसको फर्स्ट वाली कॉलम में लिखना है, और जो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं उसको सेकंड वाली कॉलम में लिखना है। ये आप अपनी नोटबुक में अभी लिखेंगे, ओके। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, राइट द नेम्स एंड यूजेस ऑफ गिवन इम्प्लीमेंट्स। आपको यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ टूल्स दिए हुए हैं, आपको इसके नेम लिखने हैं और इसका क्या यूज़ है, आप इसको किस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं, ये भी हमें लिखना है। सो फर्स्ट यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, ये किसका पिक्चर है, और नेम करके आपको वहाँ पे लिखना है उसका नाम, ठीक है। जिसका भी ये पिक्चर है, जिस भी इम्प्लीमेंट का, जिस भी चीज़ का ये पिक्चर है, उसका नाम आपको लिखना है। तो ये है स्पेड, ठीक है। खेतीबाड़ी में जो यूज़ होता है, जिसको हम गुजराती में पावड़ा बोलते हैं, ओके। सो ये स्पेड है, तो उसका स्पेलिंग हम लिख देंगे और उसके बाद उसका यूज़ हमें लिखना है, USE, यूज़ लिखना है, ठीक है। टू डिग द सॉइल, तो इसका यूज़ क्या है, टू डिग द सॉइल मतलब मिट्टी, ठीक है। मिट्टी को एकदम खोदना, मिट्टी को खोदने के लिए ये स्पेड जो है वो यूज़ होता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर में भी आपको एक पिक्चर दिया हुआ है इम्प्लीमेंट का, जिसका नेम है सिक्कल, ओके। इसका नाम है सिक्कल। इसका यूज़ क्या होगा, टू कट द वेजिटेबल्स एंड सीरियल क्रॉप्स। इसका काम क्या है कि ये किस में यूज़ होता है, वेजिटेबल्स के या फिर जो सीरियल्स होते हैं जैसे कि गेहूँ, चावल, बाजरा, मकाई, तो इन सब के जो क्रॉप्स होते हैं, इनके प्लांट्स होते हैं, उसको काटने के लिए इस सिक्कल का यूज़ होता है। उसके बाद एक और पिक्चर आपको दिया हुआ है, इसका नाम है एक्स, ओके। इसको हम एक्स कहते हैं। उसका यूज़ क्या होगा, टू कट द ट्रीज को कट करने के लिए इसका यूज़ होता है। उसके बाद आपको एक और पिक्चर दिया हुआ है, नीचे की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका नाम है, फर्स्ट पिक्चर जो है इसका नाम है इलीज, ओके। इसको हम इलीज कहते हैं, एक आयरन की रोड होती है। यूज़ क्या है इसका, टू कट द लीव्स ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के पीछे के जो लीव्स होते हैं ऊपर के, उसको कट करने के लिए, जैसे कि ऑनियन होता है, डुंगली, उसके ऊपर उसके जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसको कट करने के लिए इस इलीज का यूज़ होता है। फिर दूसरा, मूली में भी उसके लीव्स होते हैं तो उसको भी कट करने के लिए यूज़ हो सकता है। फिर गाजर में भी होते हैं, ओके। तो ये सारी चीज जो वेजिटेबल्स हैं उसके लीव्स को कट करने के लिए इस इलीज का यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर आपको दिया हुआ है प्लो। तो प्लो को हम कहते हैं हल, ठीक है, हर्ड कहते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, टू टर्निंग द सॉइल बिफोर सोइंग सीड्स उगाने से पहले सॉइल को पूरा टर्न किया जाता है इससे, ठीक है। सॉइल को ऐसे उसके ऊपर जाते हैं, सॉइल अगर बैल होती है आगे, बैल में ये प्लफ डाला हुआ होता है, बैल चले जाते हैं आगे आगे और पीछे पीछे सॉइल जो है वो खुदती जाती है, जगह होती जाती है सॉइल में, और उसमें पीछे पीछे फार्मर जो है वो सीड्स डालता आता है, जिससे कि सीड्स बोने से पहले जो हम सॉइल को खोद कर उसकी जगह बनाते हैं,
हल से, ठीक है, प्लॉव से। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर आपको दिया है ट्रैक्टर का। ओके, इसका नेम है ट्रैक्टर। आपको स्पेलिंग्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से याद कर लेने हैं ताकि आप एग्जाम में इजीली लिख सकें। सो सेकंड नेक्स्ट इज ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर का यूज़ क्या होता है? फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेस, खेतीबाड़ी करने के लिए ट्रैक्टर का यूज़ होता है। हर तरह के खेतीबाड़ी में हम हर तरह के काम ट्रैक्टर से कर सकते हैं। ओके, सो ट्रैक्टर किसके लिए यूज़ होता है? खेतीबाड़ी करने के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे इस तरह से आपको सारे इम्प्लीमेंट्स दिए हुए होंगे एग्ज़ाम में। आपको उसका नेम और उसका यूज़ इस तरह से लिखने का रहेगा, ठीक है। जैसे मेरा लिखा हुआ है नेम स्पेड यूज टू डिग द सॉइल, तो ये पूरा आपको लिखने का रहेगा। ओके, सिर्फ पिक्चर्स ही आपको ड्रॉ किए हुए आएंगे एग्ज़ाम में। और यहाँ पर भी आपको टेबल बनाया हुआ होगा और ब्रैकेट भी आपको दिया हुआ होगा। आपको बस वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लिस्ट आउट करने हैं। जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं उसको आप पहली वाली कॉलम में लिखेंगे, और जो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, कुछ टाइम लगता है उनको ख़राब होने के लिए, तो वो आप सेकंड कॉलम में लिखेंगे। इस तरह से ये 2 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आएंगे। इसलिए प्रिपरेशन करने के लिए आपको ये दोनों क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं। Thank you so much all the students and have a nice day to all.